ये देखो छोटू सा फूल खिला है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर है। हम पहुँच चुके हैं फूलों की घाटी में, फूल नहीं खिले हैं, पत्तों की घाटी में है हम। हाय बेबी। ये घंगरिया बेस कैंप है। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। एक रास्ता जाएगा हेमकुंड साहिब को, दूसरा जाएगा फूलों की घाटी। ये सीधा रास्ता हेमकुंड साहिब, और ये फूलों की घाटी। चेक पोस्ट पर आपको जो भी आपके पास प्लास्टिक का सामान है वो दिखाना होता है और नीचे लाकर उसे वापस जमा करना है। घंगरिया यहाँ पे, ये रहा घंगरिया। घंगरिया से हम जा रहे हैं कलिया फ्लावर को। कौन से रूट पे? गौर पर्वत है ना वो ये जाना है हमने, ये बीच में जाएंगे, बस ये जाना है हमने। फूलों की घाटी में प्रवेश के लिए आपको प्रवेश शुल्क देना पड़ता है, जो कि भारतीयों के लिए 150 रुपये और विदेशियों के लिए 600 रुपये निर्धारित है। फूलों की घाटी में एंट्री करने से पहले आपको अपना फ़ोन नंबर लिखवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप 5 बजे से पहले वापस नहीं लौटते हैं तो ये लोग आपको कॉल करते हैं। यदि किसी की कॉल नहीं लगती या कोई व्यक्ति 5 या 5:30 बजे तक वापस नहीं लौटता है तो इनकी टीम उसे ढूंढनी जाती है। फूलों की घाटी में 12 बजे बाद एंट्री करना मना होता है। फूलों की घाटी में जो पहला फूल हमें मिला है वो है ये कुछ जंगली गुलाब की किस्म का। चलो मुसाफिरों चलो। बर्फ़ का रास्ता जितनी तेज़ी से पार कर लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये बर्फ़ कब अपनी जगह से खिसक जाएगी। ये घांगरिया बेस कैंप है जहाँ आपको रात्रि में विश्राम करना होता है। यहीं से आप अगले दिन सुबह या फूलों की घाटी या फिर हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सकते हैं, जो कि उस चोटी पर है। स्ट्रॉबेरी का पौधा भी हमको यहाँ पर मिला। ये फूल अभी खिले नहीं हैं क्योंकि यहाँ का पीक सीज़न जुलाई, अगस्त और सितंबर है, तब ये घाटी फूलों से भर जाती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में स्थित है और ये एक ऐसा ट्रैक है जो आपको पैदल ही पार करना होता है। यहाँ ना आपको घोड़ों की सुविधा मिलेगी, ना बास्केट की और ना हेलीकॉप्टर की। आपको पूरा रास्ता पैदल तय करना है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव भी अपने अज्ञातवास में यहाँ रहे थे। ब्यूटी ऑफ द वेदर, कितना ऊंचा पहाड़ और नीचे पुष्पावती नदी। मेरे 2 साथी पूरे जोश से आगे बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए ये बेहद खूबसूरत है। ये पुष्पावती नदी है, फूलों की घाटी से आती है और शायद पुष्पों से होकर आती है, इसलिए इसे पुष्पावती नदी कहा जाता है। पुष्पावती नदी टिपरा ग्लेशियर से निकलती है, जो कि फूलों की घाटी के अंतिम छोर पर स्थित है। नीचे जाकर यह लक्ष्मण गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये है द्वारी पुल। खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। रास्ता बहुत संकरा है, यात्री दाएं बाएं देखकर चलें। एक्चुअली यात्रियों को दाएं बाएं देखकर नहीं, सिर्फ रास्ता देखकर चलने की ज़रूरत है। दाएं बाएं देखेंगे तो सीधे नदी में जाएंगे, इसलिए हमने सिर्फ रास्ता देखा। ये भोजपत्र है जिसकी छाल में प्राचीन काल में लिखा जाता है। और यहाँ आपको पूरे रास्ते में ये भोजपत्र के पेड़ मिलेंगे। घूमते हुए कुछ शब्दों को हम कुछ लिखा हुआ है, क्या पता पुराना कुछ हमारे लिए लिख दिया हमारा। पुराना रास्ता जो फूलों की घाटी को आता होगा, अब ये बन चुका है, तो हम इस पर
मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने फूलों की घाटी आए थे। भोजपत्र ही भोजपत्र हैं यहाँ पर, खूब सारे। और ऊपर है हिमालय और उसके ठीक नीचे है फूलों की घाटी। तो अभी हमको यहाँ से होते हुए उधर पहुँचना है। छोटू सा फूल खिला है यहाँ पर। यह घाटी 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और यहाँ 500 से भी ज़्यादा प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। यह घाटी हर 15 दिन में अपना रंग बदल लेती है और इसका मतलब यह है कि जो फूल आपको आज देखने को मिलेंगे 15 दिन बाद यहाँ बिल्कुल अलग फूल खिले होंगे और यही फूलों की घाटी की खूबसूरती है। कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। अनीता मैम भोजपत्र से भोजपत्र चोरने की कोशिश कर रही हैं। वो कोशिश कर रही है कि मैं एक छाल ले जा सकूं, पर मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाएंगी। पाठक मैम जा रही है उनकी सहायता के लिए। ये देखो, ये इसमें लिखकर पांडुलिपियां तैयार करेंगे। फूलों की घाटी की खोज सन 1931 में सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ व उनके साथी ने की थी, जो शायद भटक कर यहाँ पहुँच गए थे। इस घाटी की खूबसूरती से प्रभावित होकर स्मिथ सन 1937 में इस घाटी में वापस लौटे और 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से एक किताब प्रकाशित करवाई और इसके बाद यह क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध स्थल बन गया। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है, जिसे यूनेस्को द्वारा सन 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। इधर है फूलों की घाटी और इसके ठीक सामने हेमकुंड साहिब जी है, जिसका रास्ता दिख रहा है। वो उसका ट्रैक है जो बर्फ से होकर जाएगा। ये पहाड़ी है और वो है नीचे पुष्पावती नदी, जहाँ से होकर हम इस ऊंचाई तक पहुँच चुके हैं। तो ट्रैक आसान नहीं है। कहते हैं कि ये घाटी 15 दिन में अपना रंग बदल लेती है। इसका मतलब ये है कि 15 दिन पहले जो आपको यहाँ फूल वो यहाँ दोबारा नहीं दिखेंगे। भोजपत्र, भोजपत्र और भोजपत्र। यहाँ से अब फूलों की घाटी जाने का सीधा रास्ता शुरू होता है। यहाँ पर एक खूबसूरत सा झरना बना है। ये सब बर्फ है। बर्फ से रास्ता बना है। टूरिस्ट आ रहे हैं फूलों की घाटी देखकर। ये ऊपर से कहीं से पानी है, इसके ऊपर कहाँ से आ रहा है कुछ दिख नहीं रहा। ये वो पहाड़ी है जिसके नीचे पुष्पावती नदी बह रही है और जो नीचे से बहुत ही खतरनाक लगती थी। वाकई में बहुत खतरनाक लगती थी। और कल इसी के उस पार हमने हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने। ये इतना लंबा ट्रैक है, नीचे लिखा है 4 किलोमीटर, पर बिल्कुल नहीं लगता कि ये 4 किलोमीटर है। ये उससे कहीं ज़्यादा है।
और जब फूल खिलते होंगे वाकई में फूलों की घाटी बहुत सुंदर लगती है। पर फिलहाल इसमें फूल नहीं है, जुलाई अगस्त में ही खिलता है और उस वक्त बरसात का महीना होता है, फिसलन भी होती है, तो हम अभी आ गए। पुष्पावती नदी टिपरा ग्लेशियर से निकलती है और घंगरिया के पास भ्यूंडार गंगा में मिल जाती है। इसके बाद इस संयुक्त धारा को लक्ष्मण गंगा के नाम से जाना जाता है और बाद में यह गोविंद घाट में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं हम कितनी देर से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और ये कुछ लोग आगे भी पहुंचे हैं। और वैली की खूबसूरती यहाँ से भी बहुत सुंदर है। हम जो पानी साथ में लेकर गए थे वो ख़त्म हो चुका था, हमें बहुत प्यास लगी थी, तो ग्लेशियर से पिघलकर आता हुआ ये पानी हमारी प्यास और बढ़ा रहा था। वैसे भी बहुत ठंड का मौसम था और हमें डर भी लग रही थी कि इस पानी को पीने से हमें जुकाम लग सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमें 5 किलोमीटर वापस नीचे भी जाना था और रास्ते में कहीं भी पीने का पानी नहीं था, तो हमने रिस्क लिया और पानी पिया। बिल्कुल ठंडा, ताज़ा और मीठा स्वच्छ पानी। हम पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी में और यहाँ पर फ़ोटो सेशन शुरू हो चुका है क्योंकि यादें सजोना बहुत ज़रूरी है। आने वाले 15 दिनों में ये घाटी भर जाएगी, पर तब इसकी खूबसूरती देखते बनेगी। हम पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी में। फूल नहीं खिले हैं, पत्तों की घाटी में है हम। पत्तों की घाटी में आप देख सकते हैं हर जगह पत्ते पत्ते हैं, लोग सोए भी हैं यहाँ। तो पाठक जी कितना थक गई हैं आप? बस प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। अरे मैं पूछ रही हूँ आप थक कितना गई हैं? नहीं तो थकी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं थकी हैं। सुंदरता के आगे हमारी थकान कुछ भी नहीं। पैरों में दर्द है? दर्द है हाँ। नीचे चल लेंगे? चल लेंगे, चलना ही पड़ेगा। और अनीता मैम बहुत कितना थक थक चुकी हैं? मुझे तो नहीं लग रहा नीचे तक कैसे पहुँचूंगी, चल जाऊँ मैं। और कल जो चलना है? कल की सोच के डर ज़्यादा लग गया, अभी तक नहीं लगी थी मुझे, कुछ समय पहले ही वो पहाड़ी से आगे दिख रही ना, वहाँ से यहाँ पहुँचने तक मुझे दर्द नहीं कर रहा। उससे पहले मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा था। वो पहाड़ी से जब हम चढ़े तो ये थक गई। प्लेन स्टार्ट हुआ, पैर में दर्द स्टार्ट होगी। इस लड़की को प्लेन चलना ही नहीं है। प्लेन में चढ़ी तो तब से दर्द नहीं मिली। इस लड़की को चढ़ाई चढ़नी है, नहीं हुआ था। तो कल तो ये गजब चलेगी ये लड़की। पर यहाँ लोग हैं ना तो अच्छा लग रहा है। घाटी के नीचे से नदी है जो, तो हमने ये जो पहाड़ी है ये पूरी चढ़ी है और उसके बाद हम, ये लगता बहुत नज़दीक है पर है नहीं, पर है पूरा नहीं। 2-2.5 घंटे हम इसमें। फूलों की घाटी 2-3 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी है। इससे आगे यदि आप 2-3 किलोमीटर जाएंगे तो आपको टिपरा ग्लेशियर देखने को मिलेगा जहाँ से पुष्पावती नदी निकलती है, लेकिन हम बहुत थक चुके थे तो हम आगे नहीं गए। वैसे भी फूल खिले नहीं थे तो हमने यहीं से वापसी कर ली। यहाँ ठंडा काफ़ी हो रहा है और क्योंकि हमें 5 बजे तक चेक पोस्ट पर पहुँचना है इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। फूलों की घाटी अगर हम 15 दिन बाद आते तो शायद हमें बहुत सारे फूल देखने को मिलते, पर कोई बात नहीं। 5,000 का जुर्माना लगेगा अगर आप यहाँ से फूल तोड़ेंगे, है ही नहीं तो हम क्या तोड़ें। 2-3 बजे के बाद यहाँ का मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है, कोहरा छा जाता है, ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। तो ठंडी हवा चल रही थी काफ़ी, इसलिए हमने सोचा समय से नीचे निकल लेते हैं। इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्र में चूहे भी हमको दिखाई दिए। पता नहीं ये चूहे यहाँ क्या खाते होंगे। हम बहुत थक गए थे तो बाद में हमको लगा कि शायद हमें फूलों की घाटी उसी दिन नहीं आना चाहिए था, हमें एक दिन घांगरिया में रेस्ट करना चाहिए था और अगले दिन हमको फूलों की घाटी आना चाहिए था। वापस जाने की ताकत हमें बिल्कुल नहीं बची थी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था
ये एक वाइटिश पिंक या पिंकिश वाइट भी कह सकते हैं, ये बुरांस हमें यहाँ देखने को मिला, जो कि आमतौर पर बेरनाग में देखने को नहीं मिलता है। फूलों की घाटी में कोहरा छाने लग गया है और थोड़ी देर बाद ये शायद पूरा क्षेत्र ढक जाएगा। फूलों की घाटी के ट्रैक का ये सबसे ख़राब रास्ता है। अगर पैर फिसला तो आप सीधे पुष्पावती नदी में मिलेंगे, शॉर्टकट हो जाएगा। रास्ता बहुत कठिन था, हम बहुत थक गए। आज हमने लगभग 25-26 किलोमीटर चल गए होंगे आज हम। अब पैरों में दर्द हो रही है, रेस्ट करना है। सुबह से ढंग से कुछ खाया नहीं है और नमकीन बिस्कुट पर जी रहे हैं। 1 किलोमीटर और बचा है, फिर हम रेस्ट करेंगे। और फूलों की घाटी पूरा कोहरे से ढक चुकी है नीचे तक, इसलिए वहाँ 2-3 बजे बाद नीचे लौट आना होता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं रुक सकते, लेकिन अभी भी वहाँ काफ़ी लोग हैं। ऊपर बहुत ठंड थी, इसलिए हम नीचे आ गए 15-20 मिनट रुकने के बाद। घांगरिया दिख रहा है, ये हमारा बेस कैंप है। आज हम यहीं रुकेंगे और कल हम हेमकुंड साहिब जाएंगे। ये बच्चे हेमकुंड साहिब से दर्शन करके आ रहे हैं और बास्केट वाला इनको ला रहा है और इनको नींद आ चुकी है। ये भी सोया है। हाय बेबी। मजा आ रहा? मजा आ रहा? डर भी लग रहा? नहीं लग रहा? ऊपर अच्छा लगा? अच्छा चलो। हम भी खंगरिया पहुंच चुके हैं और आज हम रेस्ट करेंगे अब, क्योंकि कल हमको हेमकुंड साहिब जाना है।